नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं अमित वर्मा। इस समय हम लोग HTML पे बात कर रहे हैं। इस समय हम आपको HTML के बारे में HTML की सहायता से वेब पेज क्रिएट करना बता रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में पार्ट 1 में आपने सीखा कि किस प्रकार से HTML का यूज किस लिए किया जाता है। HTML में कौन कौन से टैग होते हैं, जैसे एम्प्टी टैग, कंटेनर टैग, और HTML में ब्लॉक लेवल एलिमेंट, टेक्स्ट लेवल एलिमेंट, और आपने फॉर्मेटिंग टैग के बारे में काफ़ी कुछ जाना। दोस्तों, अगर किसी प्रकार की कन्फ्यूजन हो तो एक बार फिर से आप हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर एक पार्ट 1 के वीडियोज़ में किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम आज बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। HTML में आज हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से अपने वेब पेज पर किसी प्रकार की लिस्ट बनाना चाहते हैं तो अपने वेब पेज पर लिस्ट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए और अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ जानकारी मिल रही है, तो ज़रूर अपना रिस्पांस हमें दीजिए। आपके रिस्पांस हमको मिलते रहेंगे तो हम आपके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में आपने देखा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में। आपने जाना कि ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता क्या है, इसमें कौन कौन से टैग यूज किए जाते हैं। आपने एम्प्टी टैग, कंटेनर टैग, HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, इन सारे टैग्स का कब और कहाँ यूज़ किया जाता है इसके बारे में जाना। ब्लॉक लेवल एलिमेंट, टेक्स्ट लेवल एलिमेंट्स के बारे में जाना और कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग टैग के बारे में भी आपने जाना। अब आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में क्रिएट ए शॉपिंग लिस्ट। आपको एक शॉपिंग लिस्ट बनाना बताएंगे आज हम। किस प्रकार से आप किसी भी प्रकार की शॉपिंग लिस्ट हो या किसी भी टाइप की लिस्ट अगर आपको अपने वेब पेज पे क्रिएट करनी है तो आप कैसे लिस्ट बना सकते हैं, इसके बारे में आज आपको हम बताने वाले हैं। लिस्ट यानी सूची। ये HTML डॉक्यूमेंट में हम ऑर्डर लिस्ट तथा अनऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट हो या अनऑर्डर लिस्ट, दोनों प्रकार की लिस्ट हम बना सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है एक ऐसी लिस्ट जिसमें नंबरिंग की गई हो, जिसे 1 2 3 4 5 नंबरिंग दर्शाई गई हो, इस प्रकार की लिस्ट। तथा अनऑर्डर लिस्ट यानी एक ऐसी लिस्ट जिसमें नंबर की जगह कोई सिंबल या बुलेट्स का प्रयोग किया गया हो। तो दोस्तों, ऑर्डर लिस्ट के लिए आपको ऑर्डर लिस्ट का टैग यूज करना पड़ेगा। ऑर्डर लिस्ट के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का यूज करना पड़ेगा, जिसे कि ऑर्डर लिस्ट नाम से ही स्पष्ट है कि ऑर्डर लिस्ट का ओपनिंग टैग ऑर्डर फॉर ओ, एल फॉर लिस्ट। तो इस प्रकार से ओ फॉर ऑर्डर, एल फॉर लिस्ट नाम के पहले कैरेक्टर को ही लिया गया है यहाँ एलिमेंट के रूप में। इन्हीं एलिमेंट से हमारा ऑर्डर लिस्ट का ओपनिंग टैग बनता है। और इसी के साथ अगर हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर स्लैश के साथ ही OL लिखते हैं तो ये क्लोजिंग टैग होता है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बारे में, तो आपको पता ही होगा कि एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट रखे जाते हैं वो ओपनिंग टैग कहलाते हैं, और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर स्लैश के साथ जो एलिमेंट होते हैं वो क्लोजिंग टैग कहलाते हैं। इसी प्रकार से अनऑर्डर लिस्ट का टैग होता है U फॉर अनऑर्डर, L फॉर लिस्ट। तो इसके भी नाम के पहले कैरेक्टर से ही लिया गया है। तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर अगर हम UL एलिमेंट यूज करते हैं तो ये है ओपनिंग अनऑर्डर लिस्ट, और इसी के साथ एंगुलर ब्रैकेट में यदि हम स्लैश के साथ UL एलिमेंट का यूज करते हैं तो ये है क्लोजिंग अनऑर्डर लिस्ट। तो चलिए चलते हैं, इसी के साथ हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं
जैसे कि यहाँ आप देखिए एक कोडिंग हमने यहाँ की हुई है। इस कोडिंग को करने के बाद आपको आउटपुट के रूप में इस प्रकार का ब्राउज़र पे रिजल्ट प्राप्त होता है। तो ये कैसे, जैसे कि आपने यहाँ देखिए एक हेडिंग दी है शॉपिंग लिस्ट, इसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉ की है और उसके नीचे आपने अपनी लिस्ट बनाई है। नंबर 1 मैंगो, नंबर 2 ऑरेंज, नंबर 3 एप्पल। इस प्रकार से आपने एक फ्रूट्स की शॉपिंग लिस्ट तैयार की है। तो ये लिस्ट बनाने के लिए किस प्रकार से आपको अपने टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम में नोटपैड या वर्डपैड में आपने कोडिंग किया है, ये कोडिंग है, ये आपको इस प्रकार से कोडिंग करनी है। एंगुलर ब्रैकेट में आपको हम बता चुके हैं। सबसे पहले जब भी हम कोई HTML पेज क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला और सबसे लास्ट टैग होता है। सबसे पहला टैग होता है HTML ओपनिंग टैग और सबसे लास्ट टैग होता है HTML क्लोजिंग टैग। इन्हीं के बीच में सारे टैग हम रखते हैं। यहाँ HTML के बाद हमने दूसरा टैग दिया है हेड। यहाँ हेड क्लोजिंग ओपनिंग टैग है और यहाँ पे हेड क्लोजिंग टैग है। हेड के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम रखते हैं टाइटल टैग को। टाइटल ओपनिंग टैग और टाइटल क्लोजिंग टैग। टाइटल ओपनिंग टैग और टाइटल क्लोजिंग टैग के बीच में हमको जो भी टाइटल देना है वो टाइटल हम यहाँ दे सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ ऑर्डर लिस्ट टाइटल बार पे शो हो रहा है, क्योंकि इसको हमने टाइटल में यहाँ हमने ऑर्डर लिस्ट लिख रखा है, इसलिए यहाँ पे ये ऑर्डर लिस्ट शो हो रहा है। इसी प्रकार से आगे हेड के बाद बॉडी ओपन होगा। बॉडी टैग ओपन किया हमने और बॉडी टैग के अंतर्गत ही हमने ये लिस्ट बनाई है। बॉडी टैग के अंतर्गत सबसे पहले हमने एक हेडिंग दी है H3। हेडिंग है हमारी शॉपिंग लिस्ट। यहाँ हमने हेडिंग टैग को क्लोज कर दिया क्योंकि हेडिंग हमारी इतनी ही थी, तो हेडिंग को हमने यहाँ क्लोज कर दिया। शॉपिंग लिस्ट यहाँ हमने हेडिंग दी है और हेडिंग के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ एक लाइन ड्रा करनी थी, तो लाइन के लिए हमने यहाँ एक टैग दिया है H4 यानी कि हॉरिजेंटल रो। हॉरिजेंटल रो यानी लाइन के बाद यहाँ देख पा रहे हैं आप कि लाइन के बाद ही अब हमारा ये लिस्ट शो हो रहा है। यहाँ हम लाइन के तुरंत बाद यहाँ लिस्ट बनाई गई है। मैंगो, ऑरेंज, एप्पल यानी फ्रूट्स की लिस्ट है। तो यहाँ से हॉरिजेंटल रो के बाद तुरंत हमने ऑर्डर लिस्ट का टैग दिया। ऑर्डर लिस्ट के टैग को ओपन किया है। ऑर्डर लिस्ट में सबसे पहली लाइन में मैंगो है तो इसलिए LI, यहाँ लाइन का टैग हमने इसके अंतर्गत दिया है LI। LI में आप देख पा रहे हैं पहला है मैंगो और यहाँ हम लाइन फर्स्ट को हमने यहाँ क्लोज कर दिया है। दूसरी लाइन में ने फिर से ओपन किया LI टैग और यानी लाइन टैग को हमने फिर से ओपन किया। उसके अंतर्गत हमने दूसरे फ्रूट्स का नाम लिखा ऑरेंज और यहाँ पे ये लाइन भी हमने क्लोज कर दी। फिर तीसरे लाइन में हमने यहाँ फिर से लाइन ओपनिंग का टैग LI ओपन किया और इसमें हमने एक नए फ्रूट्स का नेम लिखा है एप्पल और यहाँ पे हमने इस लाइन को भी क्लोज कर दिया है। इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ 3 आइटम की लिस्ट तैयार की है। आगे अगर आपको और भी आइटम रखने हैं तो यहाँ आगे आप LI और बीच में आप अपने प्रोडक्ट्स या फ्रूट्स जो कुछ भी जिसकी भी लिस्ट आप बना रहे हैं उसका नाम लिख के LI को क्लोज कर देंगे। और लास्ट में जब आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाती है तो लास्ट में आपको ऑर्डर लिस्ट के टैग को क्लोज कर देना है, जो कि यहाँ ओपन है, यहाँ क्लोज कर देंगे। तो इसके बाद आपको बॉडी टैग को क्लोज करना और HTML टैग को क्लोज करके इस पूरे पेज को आपको सेव कर लेना है। और सेव करते समय आपको ध्यान देना है कि HTML एक्सटेंशन देना ज़रूरी है। जो जिस भी नाम से आप इस डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं साथ ही साथ आपको .html लिखना अनिवार्य है नाम के साथ। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ये कोडिंग है, ये आपकी कोडिंग है। इस कोडिंग का ये आउटपुट रिजल्ट ऐसा है। तो यहाँ तो मैंने आपको बस समझाने के लिए पहले से कुछ कोडिंग कर रखी थी और यहाँ पहले से मैंने आपको दिखा रखा है कि आउटपुट कैसा आएगा। तो चलिए आज हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं
फिर से कि आप क्या ये कोडिंग करने के बाद आउटपुट ऐसा मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ नोटपैड ओपन किया है। दोस्तों हम यहाँ HTML सॉरी लैंग्वेज हम चेंज कर लेते हैं। दोस्तों जिस भी टैग को हम ओपन कर रहे हैं उसको उसके सामने ही हम क्लोज कर ले रहे हैं। ये तुरंत हम क्लोज इसलिए कर रहे हैं ताकि हमसे भूल ना हो। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने HTML ओपन किया है और जस्ट इसके सामने ही ठीक नीचे यहाँ कुछ दूरी पे हमने HTML को क्लोज कर दिया। दोस्तों आप भी ध्यान दीजिएगा, HTML की कोडिंग करते समय आप जो भी टैग ओपन कर रहे हैं, कंटेनर टैग जितने भी आप ओपन कर रहे हैं, उसको उसके जस्ट सामने अगर आपने क्लोज कर रखा है तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, गलती होने के चांसेस कम होंगे, आपसे भूल नहीं होगी। इसलिए आप जो भी टैग ओपन कर रहे हैं जस्ट उसके सामने ही क्लोज करें तो ज़्यादा बेस्ट है। अब HTML के जस्ट बीच में आपको देना है बॉडी टैग। सॉरी दोस्तों, HTML के बाद पहले आएगा आपका हेड टैग। और हेड टैग को यहाँ पे आपने क्लोज कर दिया और हेड टैग के बीच में आपको देना है टाइटल टैग। टाइटल में आपको यहाँ देखिए, टाइटल ऑर्डर लिस्ट थी तो यहाँ टाइटल अगर आप ऑर्डर लिस्ट ही रखना चाहते हैं तो वही लिखिए, या कुछ और जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं वो टाइटल लिखिए। अब यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर दीजिए। दोस्तों अब आपको हेड के बाद, हेड क्लोज करने के बाद आपको बॉडी ओपन करना है। बॉडी का टैग ओपन कीजिए। बॉडी का टैग आपने ओपन किया और इसमें आप यहीं पे बॉडी के टैग को क्लोज कर दीजिए ताकि आपसे गलतियां ना हो। आपने अब बॉडी का टैग ओपन किया और बॉडी टैग को यहाँ क्लोज कर दिया। अब आपको बॉडी के अंतर्गत यानी कि ब्राउज़र पेज पे सबसे पहले एक हेडिंग चाहिए, शॉपिंग लिस्ट। तो हेडिंग के लिए आप यहाँ हेडिंग दीजिए। आपको जिस भी अकॉर्डिंग हेडिंग चाहिए, छोटी बड़ी, आप यहाँ हमने H3 हेडिंग लिया है, H1 H2 H3 जिस प्रकार की हेडिंग आप लेना चाहते हैं, छोटी बड़ी, जैसा कि हम पिछले वीडियोज में बता चुके हैं, उस तरह से आप हेडिंग को सेलेक्ट कर ले सकते हैं। शॉपिंग लिस्ट, यहाँ हेडिंग को क्लोज कर दीजिए। हेडिंग को क्लोज करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हमको आउटपुट रिजल्ट में शॉपिंग लिस्ट के जस्ट बाद एक हॉरिजेंटल रो चाहिए। तो हॉरिजेंटल रो के लिए आप यहाँ हॉरिजेंटल रो का टैग दीजिए HR। तो दोस्तों चूंकि ये एक एम्प्टी टैग होता है, इसको क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए हमने इस टैग हॉरिजेंटल रो के टैग को कहीं भी क्लोज नहीं करना है। अब हॉरिजेंटल रो के बाद अब आपकी शुरू होती है यहाँ से ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए यहाँ आपने ऑर्डर लिस्ट का टैग ओपन किया OL। अब ऑर्डर लिस्ट के अंतर्गत आपको सबसे पहले लाइन फर्स्ट LI, लाइन फर्स्ट में आपको मैंगो और लाइन फर्स्ट को क्लोज कर देना है।
और दूसरी लाइन में आपको रखना है ऑरेंज। तो यहाँ दूसरी लाइन ओपन कीजिए और यहाँ पे आपको रखना ऑरेंज। इस लाइन को भी क्लोज कर दीजिए। तीसरी लाइन में आपको रखना है एप्पल। तो यहाँ आपने तीसरी लाइन का टैब ओपन किया और यहाँ लिखा तो दोस्तों इस प्रकार से आपने ये लिस्ट की 3 लाइनें क्रिएट कर ली है। अब आपको लिस्ट का के टैग को ऑर्डर लिस्ट को क्लोज करना है। यहाँ आपने ऑर्डर लिस्ट का टैग ओपन किया और यहाँ आपने ऑर्डर लिस्ट का टैग क्लोज कर दिया, क्योंकि आपको लिस्ट में बस 3 ही आइटम नोट करने थे। आपने 3 आइटम 3 लाइन में दर्ज कर लिया है। अब इसके बाद आपको अपनी लिस्ट को वहाँ पे क्लोज करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने यहाँ एक शॉपिंग लिस्ट की वेब पेज क्रिएट किया है। अब आपको इसे सेव करना है। सेव करते समय आपको ध्यान देना है कि यहाँ सेव करते समय आप जिस भी नाम से डेटा को सेव कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं, उसके साथ आपको .html एक्सटेंशन लिखना ज़रूरी है। अगर आप .html नहीं लिखते हैं तो ये फाइल जो है नोटपैड के फॉर्मेटिंग में .txt फॉर्मेटिंग में सेव हो जाएगी, जिसे हमारा ब्राउज़र रन नहीं कर पाएगा। तो ब्राउज़र पे रन करवाने के लिए वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं आप, तो जाहिर सी बात है वेब पेज को ब्राउज़र द्वारा ही रन किया जाता है। तो वेब पेज पे आप उसको शो कर सकें, इसलिए अनिवार्य है कि जिस भी नाम से फाइल को आप सेव करें उसके साथ .html अवश्य लगाएं। तो यहाँ ऑर्डर लिस्ट के नाम से हमने ये फाइल से हमें सेव करना है, तो मैंने लिखा ऑर्डर लिस्ट। मैंने ये फाइल नेम दिया इसका और साथ में .html दे दिया। ये लोकेशन डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ। मैंने सेव कर दिया है। देखिए दोस्तों ये सेव हो चुका है। अब हम इसको ओपन करते हैं किसी ब्राउज़र में, जैसे हम गूगल क्रोम में इसको ओपन करके दिखा रहे हैं। सॉरी दोस्तों, मेरा सिस्टम कुछ बिजी चल रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, सॉरी दोस्तों। देखिए अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा वेब पेज क्रिएट हो चुका है। जैसा कि हमने टाइटल दिया था ऑर्डर लिस्ट, यहाँ हमने टाइटल के अंतर्गत टाइटल दिया है ऑर्डर लिस्ट, जो कि हमारे टाइटल बार पे शो हो रहा है। और बॉडी में हमने एक हेडिंग दी थी शॉपिंग लिस्ट, तो यहाँ देखिए शॉपिंग लिस्ट हेडिंग है। उसके बाद हमने एक हॉरिजेंटल रो बनाया, तो यहाँ एक हॉरिजेंटल रो शो हो रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ पे एक हॉरिजेंटल रो है। हॉरिजेंटल रो के बाद से आपने ऑर्डर लिस्ट बनाई है। नंबर 1 मैंगोज, तो पहली लाइन में मैंगो है। नंबर 2 ऑरेंज, तो यहाँ आपने दूसरी लाइन में ऑरेंज लिखा है। नंबर 3 एप्पल, तो अगली लाइन में आपने एप्पल लिखा है। उसके बाद आपने ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया। तो दोस्तों शायद आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार की कंफ्यूजिंग हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। दोस्तों अनऑर्डर लिस्ट में कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ जहाँ OL आपने किया है इसी के साथ UL अगर आपने कर दिया तो ये ऑर्डर लिस्ट से अनऑर्डर लिस्ट बन गया। इसको सेव कर लीजिए और Ctrl+S से हमने इसको सेव किया। और फिर आप इस पे जाइए, इस पेज को रिफ्रेश करके देखिए। अब यहाँ नंबरिंग नहीं, एक बुलेट आ रहा है, तो ये अनऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों अगर
जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।